हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी नाग पंचमी। एक राज्य में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू के मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मायका नहीं था तो उसने एक घेवर चुराकर पानी भरने गई, तब ले गई। वहां जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बाम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इसे बिना मायके के इसे मायका दिखा दूंगी। साहूकार के पुत्र की बहू ने कहा कि शायद कोई मेरी जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम इंसान के रूप में बनकर जाओ और साहूकार के पुत्र की बहू को ले आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर गए थे, और जब शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। उन लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानी के लिए ले गए थे। सास अत्यंत खुश थी और जेठानी उसे देखकर जल उठ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बाम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई। बहन, अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उसके कहने पर वह पूंछ को पकड़कर बाम्बी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है। पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उससे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे कि हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो मारा नाग नागने, जियो मारा खांड्या अखांड्या वीर। वीर उठावे देखो नीरो चीर, चीर तो फट जावे पर जीता रहवे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने उसे फिर से ताना मारा कि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे साथ में कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली और जब ताला खोला तो अंदर झूले में नाग बाबा झूल रहे थे। उसने नाग बाबा से कहा, सत सिया राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत सिया राम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो वासुकि नाग, जिण मेरो लाड लडाया 9 करोड़ का हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घर में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुँचा दो। नागों ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुँचा दिया।
थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। तब ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आ। सांपों ने सुन लिया। माँ से जाकर कहा। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल भुन गई। कहने लगी, इसके तो ताना मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है। बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। तब ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का इतना ही शौक है तो नाना मामा के यहाँ से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के, 2 बोरी दाने चांदी के घड़ाओ और ले आओ। ताइयाँ देखकर कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जेठानी लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप था। उसने सोचा, सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छम छम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में एक सांप देखा तो बड़ी जेठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा, आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है? सबको राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर से जल उठ गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं, जो तुझे काट खाने की बजाय गहने देते हैं। बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जमाई को यानी हमें नहीं बुलाते? आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वह इंसान का रूप बनाकर दोनों को वह बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ्य पीहर नाग पंचमी की कहानी कहने वालों को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वालों को सबको मिले जैसी अनपिहरी वह पहले रही थी, किसी को भी ना रखें। दोस्तों, अगर यह मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।